नमस्कार, सियासी गलियारे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गतिविधि प्रदेश के अंदर किस तरीके से हो रही है। और आज के एडिशन में एक खास बात यह है कि बाहर से होने वाली कुछ हलचल जो हरियाणा को प्रभावित करने वाली है, उसका जिक्र भी आज सियासी गलियारे में आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सियासी गलियारे की। राहुल गांधी हरियाणा आने वाले हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरीके से हरियाणा में तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को हरियाणा में लाकर एक तीर से दो निशाना करना चाहती है। किसानों को और उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देना चाहती है। दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव को भी साधने की कोशिश राहुल गांधी के इस दौरे से करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर सियासी माहौल को गरमाने में जुटी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पंजाब और हरियाणा में कार्यक्रम तय हो गया है। उनके कार्यक्रम को ध्यान में रखी तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी की पंजाब में यात्रा 4, 5 और 6 अक्टूबर को रहेगी और राहुल 6 अक्टूबर को हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने देर रात इसकी पुष्टि कर दी है। राहुल गांधी के हरियाणा में आने के कार्यक्रम को लेकर रूट भी तैयार कर लिया गया है। राहुल के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा और पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा के अलावा किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में राहुल गांधी को किसान यात्रा के तहत आने में कौन रोक सकता है। लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है। तो उसमें इनको आपत्ति क्या है? क्यों ये हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी से इतना डरते हैं? क्या डर बैठा हुआ है इनको? क्या खौफ खा रहा है इन्हें कि राहुल गांधी जी हरियाणा आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा? क्या इतने कमजोर हैं ये? इन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है अपने ऊपर, अपने शासन के ऊपर या हरियाणा के लोगों पर? कुछ ना कुछ तो बात होगी जो इनके पांव लड़खड़ा रहे हैं और ये अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि राहुल जी अगर हरियाणा में आ जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। क्या डर खा रहा है इनको कि राहुल जी को ये हरियाणा में नहीं आने देना चाहते? इन्होंने कहा है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कि अंदर नहीं आने देंगे। तो भैया अब बात यह है, प्रजातंत्र है और हमारे किसानों का मसला है, गरीब मजदूरों का मसला है। तो राहुल जी तो आप जानते हैं हमेशा से सामने से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो पंजाब का पूरा दौरा करके हरियाणा में आएंगे। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया कि पंजाब सरकार इस आंदोलन को पंजाब और हरियाणा में माहौल खराब करने के लिए प्रायोजित कर रही है। विज ने दोहराया कि हरियाणा में किसी भी सूरत में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। अनिल विज के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी किसान मजदूर अधिकार यात्रा 4 तारीख से पंजाब से शुरू करेंगे। ये यात्रा अक्टूबर 6 को पिहोवा बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेगी, जिससे बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पिंडलियां कांप रही हैं। दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री तो अब सड़क मार्ग से चलते भी नहीं, वो केवल हेलीकॉप्टर से ही इधर उधर आ जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर अधिकार यात्रा की शुरुआत 4 तारीख को पंजाब की भूमि से की है, मोगा मंडी से। यह यात्रा 6 तारीख को पेवा बॉर्डर से हरियाणा में एंटर करेगी। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पिंडी कांप रही हैं। उनका मन घबरा रहा है
दुष्यंत चौटाला जी तो अब सड़क मार्ग से और मुख्यमंत्री तो सड़क मार्ग से चलते भी नहीं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेसी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, तो वहीं अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विज की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज जो बैठक जो थी उसमें मुख्यतः जो किसान यात्रा की एक राहुल जी द्वारा किसान यात्रा के माध्यम से जो अभी 3 कृषि अध्यादेश आए जिनको लेकर हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के किसान के अंदर बड़ा भारी रोष है। एमएसपी की व्यवस्था पर जो एक बड़ी भारी चोट है, उस मामले में किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उठाने के लिए राहुल जी ने एक यात्रा करने का निर्णय लिया है। पंजाब से शुरू होकर वो हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी। मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे राहुल गांधी। वो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बात को वही शायद सीरियसली नहीं लेते, हम क्यों लें। मैं ये किस आधार पे वही कह रहे हैं? क्या प्रदेश में कोई जो है गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती? राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से कांग्रेस एक तीर से 2 शिकार करना चाहेगी। एक तरफ कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर किसानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव में माहौल को अपने पक्ष में करने की तैयारी। खैर, चुनावी माहौल में किसानों का मुद्दा हाथ लग जाना किसी जैकपॉट से कम नहीं है, लेकिन इस जैकपॉट का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा के साथ अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे तो कांग्रेस के नेता सरकार पर तीखे हमले करते दिखे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। एक आंदोलन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था। एक आंदोलन हरियाणा की धरती से कांग्रेस छेड़ रही है। सड़कों पर उतरे लोग, हाथों में लिए पोस्टर, चीखते चिल्लाते लोग कांग्रेस के हैं, किसानों के साथ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। ट्रैक्टर लेकर आए हैं क्योंकि ये कांग्रेस की ट्रैक्टर यात्रा है। हरियाणा कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की आवाज को बुलंद करने और हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर हैं। कहीं धरने दे रहे हैं, कहीं रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं पोस्टर हाथ में लिए गली गली लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किसान, कृषि कानून और कांग्रेस, ये एक ऐसी तिकड़ी बन चुकी है जिसे बीजेपी न निगल पा रही है और न ही उगल पा रही। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कांग्रेस सड़कों पर आकर किसानों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कहती है कि कृषि कानूनों के कारण किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। देश के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हमारे किसान मजदूर पर खास तौर पर। वहीं कांग्रेस की इन रैलियों पर हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मोर्चा संभाला। अनिल विज ने कहा, कांग्रेसियों को पंजाब से दिल्ली नहीं आने देंगे, तो ओपी धनखड़ ने यह कह दिया कि राहुल गांधी हरियाणा का माहौल खराब करने हरियाणा आ रहे हैं। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे
तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। ये तो सरकार ने निर्णय लेना है, ये किसी चीज़ की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है, भाई फिर खींचिए एक में, मेरा ये जरूर कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ आराम से खरीद चल रही है, सब मंडियों में एक एक दाना खरीदा जा रहा है। वहीं इन बयानों पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार करने आए कुलदीप शर्मा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अनिल विज का मानसिक संतुलन खराब है। देखिए, गृह मंत्री जो है अनिल विज, उनका काफी समय से मानसिक संतुलन खराब है और इलाज सरकार इनका करा नहीं रही, इसलिए अनाप शनाप बातें ये कह रहे हैं। अगर हिम्मत है अनिल विज में या उनकी पार्टी में, तो राहुल गांधी को रोक कर दिखाएं। खैर, बयान न हो तो राजनीति अधूरी सी लगती है, लेकिन यहां बयान के हर सिरे मायने भी हैं और मकसद भी। मायने ये कि हम सही, बाकी सब गलत, और मकसद ये कि सिर्फ हम आपके हैं, बाकी नहीं। अंबाला से हरप्रीत सिंह, महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा, करनाल से कमल मिड्डा और भिवानी से दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट। अंबाला में अनिल विज ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का घेराव किया। अनिल विज ने गुरुवार रात हुए चंडीगढ़ बॉर्डर सील हो जाने पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। कृषि कानूनों पर सियासत बदस्तूर जारी है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो एनडीए से अलग हुए अकाली दल ने बीते रोज अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ तक रोष प्रदर्शन कर चंडीगढ़ की सीमा पर देर रात तक प्रदर्शन किया, जिसके चलते एहतियातन चंडीगढ़ आने जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदर्शन करने वालों पर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उससे किसी को असुविधा ना हो। विज ने कहा कि महामारी का दौर है, ऐसे में कोई भी अपने मरीज को इधर उधर ले जा रहा होता है और ऐसे समय में रास्ते में रोकना बहुत गलत है। किसी भी प्रकार से और खास तौर से कोरोना काल में लोग अपने मरीजों को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं और ऐसे समय में रास्तों को रोकना ये बहुत गलत है। कृषि कानूनों पर किसानों और विपक्षी दलों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी दलों पर किसान के कंधे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विज ने कहा, किसान सारे खेल को समझ चुका है, विपक्षी किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। विज की माने तो ये कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाले। किसान सारी खेल को समझ चुका है। विपक्षी पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। किसान अपने कामकाज में जुट गया है, खरीद शुरू हो गई है और सभी स्थानों पर ठीक ढंग से हो, सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। अब ये तो कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। किसानों पर राजनीति कम नहीं हो रही, बयान पर बयान, वार पर पलटवार। हरियाणा की राजनीति शायद इस वक्त किसानों पर ही आकर सिमट सी गई है, लेकिन इतनी सियासत के बावजूद भी परेशान सिर्फ एक ही शख्स है और वो है किसान। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बड़ी खबर से भी रूबरू करा देते हैं आपको।
अटल टनल से जुड़ी ये बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्घाटन समारोह में नहीं आ पाएंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बिहार चुनाव की बैठकों के चलते जेपी नड्डा का दौरा रद्द हुआ है। तो इस वक्त की एक अहम खबर से हमने आपको रूबरू कराया कि जेपी नड्डा नहीं पहुंच पाएंगे और उसके पीछे की अहम वजह यह है कि बिहार चुनाव में के लिए जो बैठकें हो रही हैं उसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाएंगे। इधर सियासी गलियारे को आगे बढ़ाते हैं। रेवाड़ी में बनवारी लाल ने कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा। साथ ही कहा कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस किसानों पर झूठ की राजनीति कर रही है। प्रदेश में किसानों पर हो रही सियासत किस हद तक जाएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आए दिन किसी न किसी नेता का किसानों पर बयान सामने आता है। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ किसानों को ढाल बनाकर प्रदर्शन कर रही है। तभी राहुल गांधी भी किसानों के हक की बात करने हरियाणा आने वाले हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि उन्हें हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल कहते हैं कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस किसानों पर झूठ की राजनीति कर रही है। रैली करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन रैली किसी मुद्दे पे की जाए तो अच्छा है। अब जैसे कह रहे थे कि भाई मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी रेट नहीं रहेगा, तो अब आपके सामने मंडियां भी हैं, बाजरा बिक रहा है, एमएसपी के रेट पर खरीदा जा रहा है। तो जो उनकी झूठ की राजनीति है उस पर बात की जाती है, अदरवाइज तो प्रदर्शन करने के लिए कौन रोक। प्रदेश में किसानों के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव ने भी हरियाणा की राजनीति में माहौल गर्म कर रखा है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए बनवारी लाल ने कहा कि चुनाव में जीतना हर पार्टी चाहती है, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। बड़ौदा उपचुनाव हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और अभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किसी पार्टी ने किया नहीं है। और जब कैंडिडेट सामने आएगा तो हमारी जो पिछले 5 साल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पूरे हरियाणा में बराबर बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं और बहुत से विकास कार्य जो कराए हैं, उन विकास कार्यों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो विजयी होगा। इस समय हरियाणा की राजनीति बड़ौदा उपचुनाव और किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है। यही वजह है कि हर नेता इन्हीं मुद्दों पर बयानबाजी कर बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। गुरुवार रात बड़ौदा उपचुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। चुनाव की रणनीति बनाई गई तो ओपी धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। गुरुवार की रात हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के सभी सांसदों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में कृषि संशोधन कानून के प्रावधानों को हर एक किसान तक पहुंचाने के तरीकों पर निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे उन सभी 14 लाख किसानों के पास जाएंगे जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए मोदी सरकार के तरफ से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इन सभी 14 लाख किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद चिट्ठी लिखवाकर पीएम आवास भिजवाएंगे। 14 लाख किसानों को मोदी जी हरियाणा में डायरेक्ट 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दे रहे हैं। हम उन 14 लाख के 14 लाख किसानों पे जाएंगे, एक पत्र उनको दे के आएंगे, एक पत्रक कि इन विधेयकों में क्या है जिससे इनकी पोल खुल जाए, और 5 मुद्दों पर धन्यवाद की चिट्ठी उनसे लिखवाएंगे मोदी जी के लिए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इवेंट आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टूटे फूटे ट्रैक्टर को हरियाणा सीमा पर भी जलाती है और उसी जले हुए ट्रैक्टर को दिल्ली में लाकर भी जलाती है।
100 साल से अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी एक डोडा ट्रैक्टर की तरह बनकर रह गई है। कांग्रेस तो केवल और केवल नोटंकी कर रही है, इवेंट कर रही है। उसी ट्रैक्टर को ऐसर पुराना एक डोडा ट्रैक्टर है, उसी को वहीं हरियाणा के बॉर्डर पे जलाती है, फिर उसको यहाँ लेके आती है, दिल्ली में जलाती है। वो एक डोडा ट्रैक्टर ठाए फिर रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस की हालत भी डोडा ट्रैक्टर जैसी हो गई है। 100 साल पुरानी पार्टी के पास ना कोई मुद्दे बचे हैं, झूठ पे चल रहे हैं और जो है अफवाहें फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी के 3 दिवसीय हरियाणा दौरे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भ्रम को और बढ़ाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या देने आ रहे हैं, कोई बताए। राहुल जी, आप कुछ देने के लिए तो नहीं आ रहे, आप तो या माहौल खराब करने के लिए आ रहे हो। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश है, हरियाणा की जनता इन सारी बातों को समझती है, इसलिए आप मोदी जी खरीद कर आ रहे हैं, 12,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप कुछ लेके आ रहे हो क्या? कुछ लेके आ रहे तो बता दो। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी इस हाई प्रोफाइल बैठक में चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़ौदा क्षेत्र में अब तक विकास की उपेक्षा की गई है, अब वहाँ विकास किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सड़कें बनवाई जा रही हैं। आगे भी क्षेत्र का प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह विकास होगा। बड़ौदे के विकास का जो रास्ता प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि आप सब जा रहे हो, वहाँ विकास तो था नहीं। अब जिस तरह से वहाँ यूनिवर्सिटी दी है, जहाँ IMT दी है, जहाँ जो कॉलेज दिए हैं, जहाँ सड़कों के लिए, गलियों के लिए पैसा दिया है, पानी की निकासी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से उपेक्षा बड़ौदा की हो रही थी, वो एक तरह से विकास की मुख्य धारा में आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा पर चुटकी लेते हुए धनखड़ ने कहा कि अच्छा है, इसी बहाने हुड्डा अपने विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, नहीं तो वे सिर्फ भाषण ही देते थे। चुनाव विकास के मुद्दों पर ही होना चाहिए। मुझे अच्छी बात लगी आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने विकास के काम गिनाने के लिए लाइन पर लगना पड़ा, नहीं तो वो विकास की राजनीति की बजाय अन्य बातों पर ही बात करते थे। हम ये चाहते हैं, हमारा मुद्दा यही है कि चुनाव विकास पर हो, कि विकास जो, क्योंकि चुनाव होता ही विकास के लिए है, किसी इलाके के विकास को रोकने के लिए नहीं होता। चुनाव बड़ौदा में है, उसका मंथन दिल्ली में हरियाणा बीजेपी सांसदों ने किया। चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया गया, लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा है कि इस वक्त किसान का, जिस पर राजनीति करने से न पक्ष पीछे हट रहा है और न ही विपक्ष। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तभी लगातार तीसरी बार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता दिल्ली में शनिवार को आएंगे और बैठक में उपचुनाव समेत राहुल गांधी के दौरे पर चर्चा करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों के खेमे में हलचल मच गई है। सभी अपनी रणनीतियों पर चर्चा करने में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस का बड़ौदा उपचुनाव के लिए दिल्ली में मंथन होगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों के बाद से हरियाणा कांग्रेस की ये तीसरी बैठक होगी। कांग्रेस बड़ौदा के रण को जीतने के लिए रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल होंगे। बड़ौदा उपचुनाव समेत राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे शामिल। सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सभी हरियाणा कांग्रेसी विधायक होंगे शामिल। बड़ौदा में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान ने सियासत की भट्टी के तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चुनाव में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इस 1 महीने में हर कोई पार्टी पूरी ताकत झोंक कर बड़ौदा के दंगल को जीतने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इस मौके को हाथ से न जाने देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है।
जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।